हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपके क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और आज हम लोग आप लोग के सामने हाजिर हो गए हैं लेके मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 1। मेंस्ट्रुएशन हमारा चैप्टर नंबर 6 में ही आगे का एक टॉपिक था। मे बी हाँ, मेंस्ट्रुएशन के बाद आपको मिलेगा सीटिंग अरेंजमेंट, फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन का ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, 2D से लेकर 3D, जैसे स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी अगर एक ही वीडियो में डालने की कोशिश करोगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी और थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ अटैचमेंट रखते हैं तो वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए 2D में अलग पढ़ाऊंगा, ट्राई करूंगा एक पार्ट में खत्म हो जाए, 2 पार्ट लग जाएंगे मेरे हिसाब से। फिर मैं 3D पे आऊँगा। 3D मतलब जिसमें 3 डायमेंशनल चीज़ें होती हैं, इसमें हाइट, लेंथ एंड ब्रेड्थ तीनों होती हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक, वो सारी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सेपरेट वीडियोस भी देख सकते हैं। और इससे यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा होगा वीडियो नंबर 24, 25 जो दिखता है वो मैं सीक्वेंस वाइज चल रहा है। तो चैप्टर नंबर जो 1 का पहला टॉपिक था, वो पहला पार्ट था, वो हमारा वीडियो नंबर 1 था। तो वहाँ से अगर आप वीडियो नंबर 1, 2 करके देखेंगे तो आप सीक्वेंस वाइज देख सकेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट नाम की मतलब लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करेंगे आप, तो सीधे आप प्लेलिस्ट पे पहुंच जाएंगे। जब आप प्लेलिस्ट पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप पार्ट नंबर 1 से पहली वीडियो से देखना स्टार्ट करिए ताकि आपको सारे चैप्टर क्लियरली समझ में आए, क्योंकि शुरुआत से देखेंगे तो आपको कोर्स समझ में आएगा कितना आपने पढ़ लिया है। ठीक है, तो बहुत बात कर ली मैंने, अब मैं सीधे आता हूँ अपने क्वेश्चंस पे, मतलब कॉन्सेप्ट पे, फिर आपको क्वेश्चन बताऊंगा अगली वीडियो में या हो सका तो इसी वीडियो में। तो देखिए, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है तो मैं बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है हमको उसमें। सबसे पहले देखिए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम, फिर ये पढ़ेंगे हम लोग आज के दिन। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रायंगल है, सर्किल है। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद पार्ट 1 जिसका बने, क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं। वो ट्रायंगल में कई टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये पार्ट 2 में चला जाएगा 2D के लिए। उसके बाद आ जाएगा 3D सेक्शन जिसमें क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, हेमी स्पेयर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो 3 से 4 वीडियोस बनेंगे मेरे हिसाब से। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपीजियम से। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो स्क्वायर रहता है। ठीक है, तो स्क्वायर सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है हमारा, तो स्क्वायर समझते पहले हम लोग। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, इसमें सारी साइड इक्वल होती है, ए ए प्लस हर कोने पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 90 डिग्री यानी कि ये सारी आपस में पैरेलल भी, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो होती है कि एरिया अगर निकालना हो स्क्वायर का तो क्या करेंगे हम लोग। एरिया के लिए आप क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। यानी कि साइड गिवन है तो साइड का स्क्वायर करते हैं, एरिया निकल जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होती है बाउंड्री, है ना। ये चीज जैसे ये नाप लो, फिर ये नाप लो, फिर ये नाप लो, फिर ये नाप लो। तो पेरीमीटर मतलब क्या, नापना है हमको। तो ए ये है, ए ये है, ए 4 बार ए है, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a इज द पेरीमीटर। सारी बहुत सिंपल चीजें हैं, तो मैं थोड़ा अच्छे से बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट, सिर्फ फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट भी पता हो, अंदर उसके बेसिक क्या लगता है वो सब पता होना चाहिए। थर्ड चीज हो सकती है जो होती है डायगोनल। डायगोनल मतलब ये चीज। ठीक, इसको मान लीजिए डी माना हम लोगों ने। अब देखिए, अगर ऊपर का हटा दीजिए तो नीचे क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें 90 डिग्री बनना हो, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, और प्लस हमारा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाया जाए तो लग जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो दोनों साइड बचती है उनका स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर। तो हमको डायगोनल मतलब डी निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने के लिए रूट कर देंगे सामने तरफ, तो हमारा मिल जाएगा हमको। अब देखिए इसके अंदर क्या हो गया, ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर हो गया, रूट तो है ही। अब रूट 2 तो हट नहीं सकता है रूट से, लेकिन a का स्क्वायर है और a पर रूट भी है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो a हमारा सिंपल हो गया, यानी अंडर रूट 2 अलग है इंटू a है। तो डायगोनल हमारा कितना आ गया, रूट 2a अलग है। ठीक है, ये हमारा आ गया। स्क्वायर में यही 3 चीजें होती हैं, इन्हीं से आपका सारा काम चलता रहेगा। इसके सेकंड नंबर पे हमको क्या पढ़ना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी इसी का एक वर्जन है, मतलब ये स्क्वायर जो होता है रेक्टेंगल का वर्जन होता है, हालांकि वहां पे थोड़ा सा गलती हो गई, माफ कीजिए।
रेक्टेंगल में एरिया हम लोग निकालेंगे। रेक्टेंगल क्या होता है, यही मान लीजिए होता है, चेंज कर दो, चेंज नहीं करता है, बना देता हूँ यार, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, हर तरफ 90 डिग्री, ठीक है। प्लस ये लेंथ और ये ब्रेथ है, सामने वाली ये भी दोनों पैरेलल है और दोनों इक्वल हैं, और ये दोनों सामने वाली पैरेलल है और इक्वल है। रेक्टेंगल ये चीज होगी, और साथ में ये 90 डिग्री बनेगा। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें चारों साइड बराबर है, इसमें सिर्फ दो साइड बराबर है जो कि पैरेलल है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू बी, आपको पता होगा। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 बार एल है 2 बार बी है, तो एल प्लस बी को सम करके डबल कर दो। अगर एल और बी बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 है और 2 बाहर है तो 4 है हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 है, तो पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मिल गया हमको। अब डायगोनल भी निकाल सकते हैं इस केस में भी, सेम चीज है। रेक्टेंगल हमारा लग गया, यहाँ पर बस साइड इक्वल थी, यहाँ पे साइड डिफरेंट है, तो यहाँ पर भी डायगोनल में क्या हो जाएगा हमारा, एल का स्क्वायर मतलब कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और उसका रूट ले लीजिए क्योंकि इधर स्क्वायर होता है उधर चला जाएगा। तो ये 2 स्ट्रक्चर हो गए जिनमें आपको 3 चीजें मेनली पूछा जाएगा, और ये बहुत बेसिक है, इस पे क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कुछ अजीब सा बना के दे दिया जाए वो अलग बात है, पर एकदम एज इट इज क्वेश्चन आ जाए कि एरिया बताइए तो वो इम्पॉसिबल है मेरे हिसाब से क्लास 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैंने बना लिया। अब देखिए दूसरी बात क्या आ जाएगी, यहाँ पे 90 डिग्री तो है नहीं, अब हम निकालते हैं। और एक चीज और होती है, इस केस में हमको हाइट निकालनी होती है जो कि h होती है, ये डिस्टेंस जो है। तो इस केस में अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब थर्ड जो हमारा है वो है स्क्वायर के तरीके से होता है, वो होता है रोम्बस, ठीक है। इसमें चारों साइड इक्वल होती हैं, पर एक कंडीशन और भी होती है कि ये 90 डिग्री पे है, पर अगर इसी का ही एंगल चेंज कर दिया जाए, ऐसा कुछ बना दिया जाए, ये है, और जो नीचे वाली लाइन थी वो खिसक गई थोड़ी सी इधर, और ये इतना है और ये इतना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जो चीज सीधे सीधे ऐसे थी, जो चीज ऐसे थी थोड़ा सा ऐसे हो गई, ठीक है। जो 90 डिग्री पे था अब 90 डिग्री पे नहीं रहा, ओके। तो यहाँ पे ये डायगोनल जो हमारा होगा वो D1 बोला जाएगा, और जो दूसरा वाला डायगोनल होगा ये वाला D वाला इसके लिए है, ऐसे मैं बाहर बना देता हूँ, ऐसा है ऐसा है। जो ये वाला है वो है D2, जो ये वाला है वो है D1। और एक बात और भी दिख रहा होगा कि D2 यहाँ पे ग्रेटर है, थोड़ा बड़ा है, तो D1 छोटा है, तो ये भी लिख लीजिए, ये भी काम आएगा आपका। D2 इज ग्रेटर देन D1, दोनों डायगोनल हैं, पर इस केस में क्या होता है, डायगोनल दोनों इक्वल होते हैं, ये वाला भी, पर इस केस में डायगोनल दोनों अलग अलग होते हैं। तो D2 ग्रेटर होता है और D1 स्मॉलर होता है। अब सबसे पहले बेसिक चीज देख लेते हैं, रोम्बस का वो एरिया। तो एरिया होता है इस केस में 1/2 इंटू डायगोनल इंटू मतलब डायगोनल 1 डायगोनल 2, ठीक है। तो ये हमारा होता है एरिया। अब आ जाते हैं हम लोग साइड, देख लेते हैं कैसे निकलेगी इसकी साइड। मतलब क्या, ये चीज ये तो एक यही चीज है। अब अगर एक साइड निकालनी हो, यहां पर ध्यान रखिए, यहां पे 90 डिग्री बनता है लेकिन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो सिंपल देखिएगा, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये 90 डिग्री है। ये टोटल D1 D2 होती है टोटल, तो आधी यहाँ तक की कितनी होगी, D2/2, और ये है A, तो यहाँ 90 डिग्री बनना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही D2/2 है उसी तरीके से ये D1 है, तो इसका आधा यानी ये चीज D1/2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप देखिए क्या करेंगे, साइड है हमारी A ही तो होती है, हर तरफ की साइड A होती है, तो A हमारा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर का सम करते हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा साइड इज ए स्क्वायर इज इक्वल टू d1 बाई 2 का स्क्वायर प्लस d2 बाई 2 का स्क्वायर। और अगर साइड चाहिए तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने मतलब यहाँ पे रूट लगा दोगे आप, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, नीचे एलसीएम 4 हो जाएगा, रूट लगा हुआ है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर रूट में और अंडर रूट 4 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो साइड निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, दोनों डायगोनल्स का स्क्वायर करो, ठीक है, उनको सम कर दो, फिर उसका रूट निकालो, डिवाइडेड बाय 2 इज द फॉर्मूला फॉर साइड, जो होगा साइड के लिए। अब एरिया मिल गया, साइड मिल गया, और बाकी फॉर्मूले होते हैं हमारे। बाकी इसमें अगर आप पेरीमीटर के बारे में सोच रहे हो तो पेरीमीटर के लिए कोई दिक्कत नहीं, पेरीमीटर मतलब P, जैसे यहाँ पे 4A था, ए वही तरह यहाँ है, तो पेरीमीटर तो 4A ही आएगा, उसकी चिंता नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं था। अब आ जाते हैं दो डायगोनल दिख रहे हैं d1 d2, इसको कैसे निकाला जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो बैक करके फॉर्मूला लिखने के लिए। यहाँ पे दो डायगोनल हमारे पास d2 ग्रेटेस्ट है यानी लॉन्गेस्ट डायगोनल, और d1 छोटा है यानी कि शॉर्टेस्ट डायगोनल। तो d2 निकालने का तरीका क्या है हमारा, d2 हमारा इतना है, ठीक है, इतना है, और इतने के लिए हमको कोई फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन अगर इसका आधा कर दिया जाए, अब मैं इसको देखिए जो ये चीज बना हुआ है इसको ऐसे बनाता हूँ, ये वाली लाइन जो है वो ये है, ये वाली लाइन जो ये है, ये कितनी है d1 की आधा, और नीचे वाली लाइन कितनी है d2 का आधा। अगर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालनी, लॉन्गेस्ट डायगोनल निकालना है तो d2 निकालना है, d2 निकालना है, ठीक है, टोटल। लेकिन हमको d2 का आधा निकाल सकते हैं, तो अगर d2 का आधा मिल जाए तो d2 का डबल नहीं मिल जाएगा, मतलब d2 पूरा नहीं मिल जाएगा, तो सिंपल बात हो गई। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कैसे निकलेगा, सिंपल तरीका है हमारे पास, देखिए d2 बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस दिस, ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है यहाँ पे, ठीक है बेटा, स्क्वायर हो गया। अब ये ए यहाँ से नीचे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस d1 बाई 2 का स्क्वायर पर रूट आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, रूट हट गया, स्क्वायर हट गया, d2 बाई 2 हो गया। अब ये 2 है, ये किस काम का है, वही काम का नहीं, इसको उधर भेज देते हैं, 2a स्क्वायर माइनस d1 बाई 2 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ठीक, ये तरीका हो गया निकालने का d2। अब इसी फॉर्मूले को कुछ चेंज भी कर सकते हो आप अगर चाहो तो, जैसे कि बुक में लिखा है तो क्या लिखा है यहाँ पे d2 हो जाएगा, d2 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे, स्क्वायर करके एलसीएम आएगा तो ये 4 हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर अपॉन में रूट में 4 रहा होगा, तो वो जो रूट में 4 रहा होगा वो 2 बन जाएगा, और ऊपर एक 2 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर। अब ये हमारा लॉन्गेस्ट वाला डायगोनल है, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गेस्ट डायगोनल, ठीक। इसी तरह से अगर कोई पूछे आपसे कि आप शॉर्टेस्ट डायगोनल बताइए, तो इसका मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, करके देखिएगा, अगर जिसको नहीं आता है कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। तो बोला गया d1 बाई 2, d1 निकालो, तो d1 बाई 2 निकालेंगे तो d1 बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस d2 बाई 2 का स्क्वायर। रूल सारा वही लगेगा, यहाँ से स्क्वायर हटा दो डायरेक्टली, यहाँ रूट कर दो, ये 2 यहाँ आएगा, इसके नीचे का 2 बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 4a स्क्वायर। मतलब क्यों, सब चीज चेंज हो जाएगा, जहाँ पे यहाँ पे a है वहाँ पे a ही रहेगा, जहाँ d1 है वहाँ पे इधर d2 हो जाएगा, d2 स्क्वायर, इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो
थोड़ा मार्कर स्लो हो गया, ध्यान रखिएगा, ढंग से लिखिएगा। ये हो गया हमारा, ये फॉर्मूला किस चीज का है हमारा, शॉर्टेस्ट डायगोनल। ये लॉन्गेस्ट डायगोनल था, शॉर्टेस्ट डायगोनल। यहाँ पे मैंने D2 लिख दिया, सॉरी D1 होना चाहिए ना, वही मैंने कहा, दोनों शॉर्टेस्ट और दोनों लॉन्गेस्ट हो गए D2 ही। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बताया था D2 बड़ा है, तो मैंने यहाँ प्रूफ फार्मूला दे दिया इसका, यहाँ पे छोटा है, इसका ही फार्मूला मिल गया। तो ये हमारे हो गए रोम्बस तक की बात हो गई। अब देख लेते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एक प्रकार का रेक्टेंगल ही है, पर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। जो ये L था ये L है, जो ये B था वो ये B है। पर डिफरेंस क्या आ रहा है, रेक्टेंगल होता था हमारा सिंपल, उसमें ये 90 डिग्री बन जाते थे, पर यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे जो डायगोनल बनता था वो चीज इधर भी सेम होता था, इधर भी सेम, मतलब ये डायगोनल निकाल लो तो चाहे इधर से देखो चाहे इधर, एक डायगोनल होता था। पर इस केस में एक चीज देखिएगा, एक डायगोनल हमको मिलेगा। डायगोनल तो दो ही मिलेंगे, पर दोनों के अलग अलग फार्मूला होता है, वो आपके कोर्स में है भी नहीं, ढंग से दिया भी नहीं है, पर मैं ट्राई करूंगा, एक फार्मूला आपको बता दूंगा। और यहाँ पे एक बात और होती है, इसमें हाइट भी देखी जाती है, जो कि एरिया निकालने में आपकी हेल्प करेगा। तो एरिया इज इक्वल टू होता है आपका लेंथ इंटू हाइट, डायरेक्टली याद रखिएगा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सेम चीज जैसे रेक्टेंगल में होता था, 2L + B, दो बार L है उनको जोड़ो, दो बार B है उनको जोड़ो, ठीक है। थर्ड चीज में क्या हो सकती थी, डायगोनल D। तो एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जब यहाँ पे थीटा दिया हो तो उसका फार्मूला होता है, बुक में नहीं है आपके, पर मैं अपने तरफ से बता देता हूँ। A², A मतलब A नहीं, यहाँ पे L है, L² + B² मतलब दोनों साइड जो है उनका स्क्वायर, -2LB cos थीटा। ये फार्मूला है। देखिए डायगोनल में यही तरह पाइथागोरस थ्योरम लगती थी अभी तक, पर देखिए यहाँ पे 90 डिग्री था, तो cos 90 कितना होता है, 0 हो जाता है, मतलब sin 90 1, तो cos 90 0। तो जब cos 90 0 हो जाता था तो cos 0 यानी ये टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। किस केस में, जब रेक्टेंगल होता था, जब 90 होता था, पर यहाँ पे 90 तो होगा नहीं, कुछ और होगा। तो जब कुछ और होगा तो ये वाला डायगोनल निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा तरीका, ये जितना भी एंगल गिवन है ना वो लिख दोगे, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये डायगोनल मैंने यहाँ पे गलत बता दिया, अगर ये थीटा रहेगा तो डायगोनल आपका ऐसा बनेगा, जैसे ये है, ये थीटा अगर होगा आपका तो डायगोनल ये वाला देखा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे ये थीटा बनेगा वैसे ये थीटा बनेगा, तो इधर के लिए तो सेम हो जाएगा। अब कभी कभी क्या हो सकता है कि डायगोनल ये वाला पूछ ले, तो ऐसे में ये थीटा मिल जाएगा आपको, तो थीटा जो दिया होगा उस हिसाब से आप निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अगला टॉपिक हमारा है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, सामने वाली दोनों लाइन पैरेलल होंगी, बाकी ये दोनों डिफरेंट होंगे। तो मान लो ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ये D है, सब अलग अलग हो जाता है इसमें, ठीक है, चारों लाइन अलग अलग हो जाती है। तो इसकी डेफिनेशन अगर कहीं से देखना हो ढंग से, तो डेफिनेशन होती है हाँ, मतलब कि चार लाइनें जो होंगी साइड होंगी, उनमें दो पैरेलल होंगी, इतना है, उसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं। तो एरिया इस केस में क्या निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू A + B, सामने वाली साइड जो होती है वो A + B होगी। A + B मतलब हमारा जो पैरेलल वाली लाइन होती है उनका सम,
है ना, बाई 2। हाँ, बाई 2 भी करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर पढ़ाया नहीं जाता है। तो ये हमारी हाइट हो गई, ये h, और सामने वाली देखिए ए बी पे मत जाइए, ये ध्यान रखिए, ये वाली का सम बाई 2, ये एरिया होता है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। पेरीमीटर तो आप जानते हैं क्या होता है, दोनों का, चारों चीज का सम। तो ये हमारे हो गए कॉन्सेप्ट, सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें ये सारी चीजें सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बुक में नहीं है, जैसे कि ये कॉस थीटा वाला मैंने अलग से बताया, इस पर मैं अपने खुद क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो आप जरूर देखिएगा। तो आप क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। माफ कीजिएगा दोस्तों, कल पावर कट ऑफ हो गया था, इस वजह से मैंने आधा घंटा तक वेट किया। काफ़ी मैं लेट में वीडियोस बनाता हूँ रात में, तो मैंने आधा घंटा तक वेट किया। उसके बाद फिर मैं मतलब समझ गया कि शायद आज अभी इलेक्ट्रिसिटी ना आ पाए, इसलिए मैंने उसको फिर कैरी ऑन नहीं किया। और सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने सोचा कि रहने देता हूँ, उस तुरंत के तुरंत इलेक्ट्रिसिटी आ गई। उसके बाद मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है, मैं कल ही रिकॉर्ड करता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। पीछे हम लोगों ने सारे फार्मूला मेथड वगैरह सब पढ़ लिया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें अपने तरफ से डाले हैं, कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन थे जो बुक में नहीं थे, तो मैं चाहता हूँ थोड़े बेसिक क्वेश्चन भी बताऊं। और जिस वजह से मेरे क्वेश्चन है वो बुक में आपको नहीं मिलेंगे, तो आप उसको ढूंढिएगा नहीं, यहाँ पे सीखिए, उनको अप्लाई करिए। तो पहला क्वेश्चन था, इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 3√2 मीटर, देन फाइंड डायगोनल। ऐसे केस में स्क्वायर का डायगोनल बताना है। केस क्या मतलब, सिंपल डायगोनल बताना है। अब डायगोनल फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के केस में? सिर्फ स्क्वायर मतलब जिसमें सारी साइड भी इक्वल हो और प्लस हर तरफ 90 डिग्री हो। डायगोनल का हमारा फॉर्मूला हो जाता है √2 एंड ए इज व्हाट, साइड ऑफ द स्क्वायर। √2 इंटू 3√2, तो 3 तो 3 रह जाएगा, √2 2 हो जाएगा, तो 3 2 6 मीटर आपका डायगोनल। ये जो डायगोनल है ये 6 मीटर का आपको मिल जाएगा अगर इसकी साइड 3√2 मीटर हो। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं उससे देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है बुक का हम लोग लेने वाले हैं वो है 6th एग्जांपल। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कि लेंथ बताई गई कि ब्रेथ का डबल है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे ब्रेथ को x। क्वेश्चन नंबर है, एग्जांपल नंबर 6 है, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x। ब्रेथ को x मान लिया है, देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, बोला कितना है, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब कि यहाँ पे 2x हो जाएगा, यानी एल बी भी आपको पता चल गया, एल भी पता चल गया। आगे क्या बोला गया, इफ इट्स लेंथ इज डिक्रीज्ड बाय 5 सेंटीमीटर। लेंथ को डिक्रीज कर दिया जाए 5। तो अगर इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि ये लेंथ हमारी है L1 और ये है x, लेंथ नहीं थी ये ब्रेथ थी, B1 और x, और ये लेंथ है, इसको बोल दिया हम लोगों ने L1 और 2x। अब जो डिक्रीज करी गई है वो ब्रेथ में डिक्रीज हुआ है 5 सेंटीमीटर का, तो डिक्रीज ब्रेथ को मान लो B2 है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का डिक्रीज करो तो x में से 5 निकाल दो, x माइनस 5 सेंटीमीटर में ले लो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 5। उल्टा लिख दिया मैंने, लेंथ डिक्रीज करना था, यानी कि जो L2 आएगा वो डिक्रीज होगा कितना, 5 से। तो पहले लेंथ था 2x और वो 5 से डिक्रीज हो जाएगा, तो 2x माइनस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ब्रेथ को इंक्रीज करना है 5 से, तो यहाँ पे माइनस को जाए प्लस कर लीजिए, ठीक है। ब्रेथ अपाना x था, तो यहाँ पे उतनी चीजें पता चल गई। उसके बाद बोला गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 75 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो इसका एरिया अभी हम लोगों ने निकाला नहीं है, तो पहले यहाँ पे A1 निकाल लेंगे।
एरिया कितना आ जाएगा L1 इंटू B1, L1 B1 मतलब 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर इज द एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। अब इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद एरिया हमारा आ जाएगा 82। इन्होंने बोला है जो एरिया आपका आएगा नेक्स्ट वाला वो 75 बढ़ जाएगा, यानी इतने में 75 इंक्रीज कर दो तो 2x स्क्वायर प्लस 75 पूरा सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना बोला गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे जो काम था वो खत्म हो चुका है, अब सारा काम इससे होगा। ठीक है, देखो A2 इज इक्वल टू L2 इंटू V2, ये तो चेंज होने सर। A2 हमको पता है 2x स्क्वायर प्लस 75, इस तरह से L2 भी पता है 2x माइनस 5, और ये भी पता है V2 x प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, हम सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x स्क्वायर 2x का 5 से करेंगे तो 10x हो जाएगा, फिर माइनस 5x हो जाएगा, फिर माइनस 25। इधर हमारा है 2x स्क्वायर प्लस 75, 2x स्क्वायर इधर वाला 2x स्क्वायर इधर वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो 10x माइनस 5x जाएगा तो 5x बचेगा, तो लिख लो यहाँ पे 5x, और ये माइनस को 25 इधर चला जाएगा तो 100 हो जाएगा। तो 5 अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 100/5, यानी कि 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लेके चल लेते हैं हम, तो x हमारा आ गया है 20 सेंटीमीटर, और x क्या था हमारा ब्रेथ था। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया था फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये तो इंक्रीज लेंथ थी, हमको चाहिए लेंथ ओरिजिनल जो थी। ठीक है, तो x हमारा ब्रेथ था और ब्रेथ का जस्ट डबल हमारा लेंथ था, यानी कि L1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, ये तो पता ही हमको x की वैल्यू कितनी है 20, तो 2 इंटू 20 40 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम लोग मूव करेंगे एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। अ फ्लोरिंग टाइल हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम, एक टाइल है उसका शेप है पैरेललोग्राम। ठीक है, हुज बेस इज 24 सेंटीमीटर एंड करस्पॉन्डिंग हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए ध्यान रखने वाली बात ये है कि टाइल्स की बात चल रही है। ठीक है, तो टाइल्स के शेप की पैरेललोग्राम की, तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, एक प्रकार से देखा जाए बेस ऑफ पैरेललोग्राम और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। बेस आपका गिवन है यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद बोला गया हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया जो टोटल है आप देखिए क्या है, ये सिंपल सा देखिए जैसे रूम है आपका। ठीक है, इसका एरिया कुछ गिवन है, इसमें टाइल्स लगाई जा रही है कुछ इस तरीके से, तो वही पूछा जा रहा है कि आप टोटल एरिया में बता दे रहा हूँ आपको और एक टाइल्स का एरिया बता दे रहा हूँ, तो बताइए कितनी टोटल टाइल्स लगेंगी इस तरीके से गिन के। तो यहाँ पे सिंपल तरीका क्या है, देखिए टोटल एरिया पता है और एक का पता है, तो टोटल एरिया को एक टाइल के एरिया से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ टाइल्स मिल जाएंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो अभी देखते हैं पहले हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल एरिया जो गिवन है उसको लिख लेंगे। टोटल एरिया हमारा है 1080 टोटल एरिया। टोटल एरिया मतलब समझते हैं आप लोग, पूरा जो एरिया गिवन है जिसमें हमको टाइल्स लगानी है, टोटल एरिया है 1080 मीटर स्क्वायर। ठीक
अब देखिए टोटल एरिया मिल गया हमको। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन टाइल, यानी एरिया ऑफ टाइल। वन टाइल बोलिए या टाइल बोलिए, तो जो यहाँ पे जो एरिया ऑफ टाइल आ जाएगा वो हमको फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ टाइल मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम शेप का है टाइल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता था, बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे बेस हमारा कितना है 24, हाइट कितना है 10, तो सिंपली हमारा कितना हो जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में गिवन था। ओके, अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे बताया था मैंने, टोटल एरिया। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूला काम आएगा। टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, टोटल एरिया हमारा है 1080 और हमारा वन टाइल का एरिया है 240। ठीक है ना। तो यहां पे एक खास चीज देखिए कि ये जो हमारा है नीचे वाला सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ऊपर वाला मीटर स्क्वायर में, 1080 मीटर स्क्वायर में। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं हम लोग, मीटर को जब भी हम लोग सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर यहाँ पे क्या केस है, स्क्वायर केस है। तो जब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो डबल 100 हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो और ऐसा मान लीजिए इस तरीके का हो जाएगा। ठीक, तो अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, 4 जीरो बढ़ा देंगे। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और बता देता हूँ। मीटर के केस में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट होता है। तो जब स्क्वायर होगा तो बस वही डबल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करने वाले हैं। तो 1000 4 बार यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया। अब इसको कट करना है आपको। कट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, पहले 0 हटा दीजिए, ये वाला हटाइए। ठीक है, 4 से करिए 4 2 8, 7 टाइम्स 28 हो जाएगा। ठीक है, और ये 6 टाइम कट गया हमारा। अब ये 3 से कटेगा, 3 9 जा, 3 2 जा। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको अगर हम इससे कट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10,000 10 का आधा 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 45,000 टाइल्स। बहुत ज्यादा टाइल्स लग गई, 45,000 टाइल्स लगेंगी ये टोटल एरिया को कवर करने में। और टाइल्स का शेप कैसा है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो 45,000 टाइल्स यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अक्षय हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद साइड 25 मीटर। मतलब अक्षय के पास एक प्लॉट है जिसका साइड जो है वो गिवन है 25 मीटर का, और उसके अंदर मतलब टोटल प्लॉट के अंदर वो एक रेक्टेंगुलर शेप का घर बनाना चाहते हैं जिसकी डायमेंशन होगी 20 इंटू 15 मीटर, मतलब कि लेंथ 20 ब्रेथ 15। ठीक है, और बाकी जितना एरिया बचेगा चारों तरफ उसको वो ग्राउंड बनाना चाहते हैं, मतलब खेलने कूदने के लिए जो भी। तो पूछा गया है कि उस ग्राउंड को बनाने के लिए अगर 1 मीटर स्क्वायर को बनाने का खर्चा देखा जाए तो 85 रुपए है। तो टोटल ग्राउंड को बनाने में कितना रुपए खर्च होंगे, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या होगा, आप फिगर बनाइए। पहले फील लीजिए प्लॉट कैसा था, कैसा घर बनेगा, कहाँ पे वो बनेगा हमारा गार्डन वगैरह सब चीज पहले फील लेंगे उसका हम लोग। मन करे तो खेल भी आएंगे थोड़ी देर वहीं पे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है, एग्जाम्पल नंबर, कौन सा मार्कर है यार, एग्जाम्पल नंबर 8। मार्कर धोखा दिए करता है। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है कि बोला है अक्षय, अब अक्षय कुमार है कि कौन है ये नहीं पता है, ये स्क्वायर शेप का है और इसकी साइड्स हैं 25। ठीक है, तो अगर ये सेम है ना, ये स्क्वायर है हमारा, इसके अंदर प्लॉट बनाना है। अक्षय कुमार भैया हैं अपने प्लॉट बनाना चाहते हैं।
अब आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा रेक्टेंगल शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप। ओके, रेक्टेंगुलर शेप का उन्होंने साइड दे रखी है कि लेंथ अगर बात होगी तो 20 और ब्रेथ की बात होगी तो 15, सिंपल। ठीक है, और मीटर में सारा खेल मीटर में चल रहा है। ठीक है, सब चीज मीटर में। ओके, अब देखिए उन्होंने क्या बोला, जो ये वाला एरिया है ना, ये इसमें इसको इन्होंने गार्डन के तरीके से बनाने प्लान करी। ठीक है, और बोला क्या है कि इस गार्डन को बनाने में अगर रेट पता करा जाए तो है, रेट देख लेता हूं मैं, 85 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का ग्राउंड जो होगा उसको बनाने में 50 रुपए खर्चा होंगे। तो टोटल कितने रुपए का खर्च आएगा ये बताना है। तो पहले टोटल खर्च निकालने के पहले टोटल एरिया तो पता चले ग्राउंड का कितना होगा, सिंपल बात। तो टोटल ग्राउंड का एरिया निकालने के लिए हमारे पास दो ही तरीके हैं। एक ही तरीका मतलब टोटल एरिया इसका पता चल जाए और ये अंदर वाला पता चल जाए। पूरे वाले में से अंदर का निकाल देंगे तो बचेगा ग्राउंड वाला एरिया। तो ग्राउंड वाला एरिया निकालने का तरीका क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल। तो अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पे आ जाते हैं, स्क्वायर पे। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या हमारा हो जाएगा, 25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 के स्क्वायर क्यूब याद रखेंगे, ये बहुत जगह यूज होता है। उसके बाद आ जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अंदर का जो प्लॉट है। ठीक है, तो प्लॉट में क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, सेम चीज है। 20 इंटू 15 कर देंगे हम, और ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 300 मीटर स्क्वायर। टोटल हमारा एरिया आ रहा था 625 मीटर स्क्वायर एंड अंदर का एरिया आ गया 300 मीटर स्क्वायर। नाउ हमको निकालना है एरिया ऑफ ग्राउंड या गार्डन। ग्राउंड में बोल रहा हूँ, गार्डन लिखा होगा बुक में। एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का बड़ा है, माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मार्कर धोखा देने पे आ गए, कल नया मार्कर लाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ जो स्क्वायर है हमारा 625 है, ये 300 है, इसको घटाओगे तो आएगा 325 मीटर स्क्वायर। रेट पता है, एरिया पता है, कॉस्ट निकाल लो। तो कॉस्ट निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए कॉस्ट निकालने का तरीका होता है कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट। इसके बाद करना क्या, एरिया है 325 और रेट मीटर पर स्क्वायर के लिए है, तो मीटर पर स्क्वायर में ही वैल्यू है हमारी, रेट है 85। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आएगा वो रुपीज में आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, देख के कितना आ रहा है, 27,625 रुपए आपका यहाँ पे खर्चा आ जाएगा अगर आप गार्डन बनवाएंगे इतने रेट पे। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 था। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो मेरी कॉपी से है, वो बुक में नहीं है। फाइंड हाइट ऑफ अ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 6 and 5, एरिया इज 11 मीटर स्क्वायर। एरिया गिवन है, पैरेलल साइड्स गिवन है, आपको सिर्फ हाइट पता करनी है किसकी, ट्रेपेजियम की। ठीक है, तो ट्रेपेजियम कैसा होता है, कुछ इस शेप का होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, जिसमें ये हाइट हो जाती है आपकी
और एक ये साइड होती है, एक ये साइड होती है, ये दोनों पैरेलल होती है। बाकी एक ये भी साइड होती और ये भी साइड होती। यूज होता नहीं होता अलग बात है, पर ये दोनों पैरेलल होती, यहाँ खास चीज है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा था कि पैरेलल साइड्स आपकी जो है वो 6 और 5 हैं। तो जाहिर सी बात है ये छोटी होती ये बड़ी होती, तो इसको आप 6 मान लोगे और ये 5 है। मीटर में सारा खेल है। हाइट गिवन, हाइट निकालनी है, एरिया गिवन है, एरिया इज 11 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ट्रेपीजियम का हमको निकालना है हाइट, और हाइट निकालने के लिए हमको ऐसा कोई फॉर्मूला देखना पड़ेगा इसमें एरिया और हाइट भी हो। तो एरिया का फॉर्मूला देखते क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स। फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी a प्लस b मल्टीप्लाई बाई हाइट डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया इन केस ऑफ ट्रेपीजियम। ओके, एरिया हमारा 11 मीटर स्क्वायर है, 11 लिख दिया यहाँ पे हमने। फिर यहाँ a प्लस बी हो गया हमारा 6 प्लस 5, और ये हो गया हमारा h, ये हो गया 2। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको भेजें तो ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 11h, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/11, 2 मीटर। h यहाँ पे आपको मिल गया 2 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आ सकते हैं, पर ऐसे क्वेश्चन चांसेस बहुत कम है, पर ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना हो कैसे कराता है, इसलिए मैंने करा दिया। चांसेस इसलिए कम है, बहुत इजी होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पर आने को ऐसे आ सकते हैं। बस मान लीजिए एक नंबर में आ जाए, मल्टीपल चॉइस टाइप का जो भी आता है उसमें आ सकता है, तो रेडी रहना हमको, क्वेश्चन कैसे भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी मेरी कॉपी से है, उसको मैं बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा मतलब इजी क्वेश्चन है पर डिफरेंट है, वो बुक में नहीं, तो मैंने सोचा आपको करा देता हूँ। देखिए, शॉर्टेस्ट डायगोनल ऑफ द रोम्बस एंड साइड आर 6 और 5। देखिए, शॉर्टेस्ट डायगोनल को अगर आप मान लीजिए D1, रोम्बस के केस में क्या होता है कि 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, रोम्बस क्या होता है, मान लीजिए एक स्क्वायर है, ठीक है, उसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए, 90 डिग्री ना रह जाए, तो वो रोम्बस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या गया कि जो शॉर्टेस्ट डायगोनल है, इसका शॉर्टेस्ट डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला, और साइड है वो 5 है, तो साइड तो 5 हो गई, शॉर्टेस्ट डायगोनल 6 है। ओके, उसके बाद बोला गया है कि शॉर्टेस्ट डायगोनल 6 है, तो लॉन्गेस्ट डायगोनल बताइए, जो डॉटेड वाली लाइन जा रही है ये बताना है। तो अगर ये हमारा D1 है तो D2 बताना है हमको। ठीक है, इसके लिए फार्मूला मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले। तो आप पहले सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा हो जाएगा D2 के लिए, D2 स्क्वायर करिए, चाहे रूट कर दीजिए, तो इसको रूट कर देंगे हम डायरेक्ट, 4a स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है D2, D1 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप D2 निकालना है तो D1 कर दीजिए, और अगर आप D1 निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे D2 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। फॉर्मूले का यह मतलब क्या, देखिए, शॉर्ट मतलब हमारा लॉन्गेस्ट डायगोनल इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस शॉर्टेस्ट डायगोनल का स्क्वायर। ये अगर यहाँ पे शॉर्टेस्ट डायगोनल निकालना हो तो यहाँ D1 हो जाता है, और सिंपली यहाँ D2 हो जाता है, और कोई चेंज ना होता। तो 4a हमारा है 5, फिर a हमारा साइड है, ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर, तो D1 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा हमारा, D1 6 दिया था, 6 का स्क्वायर, तो 25 चौके 100 माइनस 36 रूट 64 आ जाएगा, 64 यानी 8 आ जाएगा सिंपल। तो D2 हमारा कितना हो गया, 8 मीटर, सारा वो सब 8 मीटर था। ठीक है,
यहाँ पे आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो मीटर में ही लेके चलेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मेरी कॉपी में है, इसमें ज्यादा कोई डिटेल में नहीं जाना है आपको, बस एक शेप मिलेगा आपको, उसका एरिया बताना है। ये वाली साइड आपकी है 24, ये वाली साइड है 16, ये नीचे वाली साइड भी 16 है, मतलब सिर्फ इतनी 16 है। ठीक है, ये टोटल 16 है, 24 है टोटल, और ये 7 गिवन है आपको। ठीक है, इसका बोला गया है कि ये जो शेडेड रीजन है, ये चीज जितना है, इसका एरिया निकालिए। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर माना है, इस तरह के कई सारे शेप बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको रेडी रहना, शेप कैसा भी हो फॉर्मूले के साथ है। ठीक है, ये हो गया आपका शेप। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, या फिर हम टोटल निकाल लें, ऐसे मान लें कि ये इतना बड़ा है। ठीक है, इतना अगर इसको हम मान लें तो देखिए हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास है, ब्रेथ हमारे पास है। ठीक है, तो ये मान लीजिए इतना बड़ा है, तो करके देखते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मार्कर बहुत प्रॉब्लम कर रहा है यार। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ हमारी 24 इंटू ब्रेथ कितनी 16, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 तो 24 का 4, 16 32 का 64 और 16 दूनी 32, 4 6 2 8, 384 मीटर स्क्वायर। अगर ये सब मीटर में है तो आंसर हमारा अभी तक जो आया वो 384 मीटर स्क्वायर। बाकी एक बात और भी देख रहे होंगे आप, यहाँ पे जो ये रीजन है, ये तो फालतू का रीजन है ना, ये तो एक्चुअल शेप में था ही नहीं। तो इतने को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। इतने को निकालने का तरीका क्या है हमारा, कि इतने की लेंथ और इतने की ब्रेथ पता चल जाए, लेंथ ब्रेथ या जो भी साइड है। तो देखिए ये टोटल 16 था। ठीक है, ये टोटल 16 था, जिसमें से इतना एरिया 7 है, तो 16 में से 7 चला गया तो कितना बचा, 9। तो ये हमारा लाइन कितनी हो जाएगी, 9 की। ठीक है, बाकी अब हमको ये साइड चाहिए, तो 24 में से 16 तो ये है, बाकी बचा कितना 8, तो हमको ये पता चल गया 8। अब ये अगर सेम होता तो स्क्वायर होता, पर ये सेम नहीं तो रेक्टेंगल के तरीके से हो गया। अब एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल कर लो, थोड़ा सा नाम चेंज रहेगा तो समझ में आएगा। एक तरीका और होता है पेपर में, अगर आप उसको करेंगे तो करने का तरीका मैं बताता हूँ। आप पॉइंट्स पे नाम दे दीजिएगा, एरिया ऑफ ऐसा कर सकते हैं ABCD रेक्टेंगल, तो आपका एक एरिया आ गया। बाकी छोटे वाले के नाम दे दीजिए, ए तो रहेगा ही, यहाँ पे EFG को दे दीजिए, तो उससे आपको पता रहेगा कि आपने कहाँ का एरिया निकाल के दिखाया है। टीचर जो भी चेक करेगा उसको पता रहेगा। मतलब 9 इंटू 8 है ना, 9 करेंगे इंटू 8 कर देंगे, तो 72 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है वो ये है। और ये एरिया हमारे टोटल शेप में तो है ही नहीं, तो टोटल में से ये घटा दीजिए तो हमको एक्चुअल शेप मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ शेप इज इक्वल टू रेक्टेंगल, मैं लिख नहीं रहा हूँ मार्कर की वजह से, आप लिख दीजिएगा, माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 7 1, 3 में से कुछ नहीं तो 312 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। तो देखिए एक तो ये तरीका होगा, मैंने पहले मान लिया था, 2 बार में इसको भी करना पड़ा, 2 बार निकाला फिर घटाया। एक और तरीका होता है, आप यहां से कट कर दीजिए, इतने का अलग निकाल लीजिए। इतना कितना मतलब, ये 16 है, ये 16 है, बढ़िया स्क्वायर का एरिया निकाल दे। फिर ये बचा, इसकी ये लेंथ कितनी 8 और ये 7 थी, तो 8 और 7 हो जाएगा। तो 2 बार उसमें भी करना पड़ेगा, फिर उसको ऐड करोगे आप। उसी तरह से यहाँ पे 2 बार करा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, सेम काम है,
टाइम उतना ही लगेगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 10। द डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 4 सेंटीमीटर। दो पैरेलल साइड ट्रेपेजियम की, ट्रेपेजियम मैंने बताया था इस तरीके का होता है। ठीक है, पैरेलल साइड के मान लीजिए हमारा ये लाइन है ए, ये है बी, तो इनमें जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 4। तो a माइनस बी, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो बड़ा है उसमें से डिफरेंस कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे। तो a माइनस बी 4 है, सिंपली मान लो। एक बात और है, इसको आप a मानिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़ा यही लाइन होगा, और a माइनस बी लिखने का मतलब है दिस माइनस दिस। तो ये वाला अगर बड़ा है, छोटा निकलेगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो आंसर 4 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि बड़ा वाले में से छोटा वाला घटाया, इतना समझिएगा। ठीक, आगे दिया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम इज 19 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर मतलब यही हाइट, h इज 19 सेंटीमीटर। ओके, इफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज, एरिया भी गिवन है ट्रेपेजियम का, कितना दिया है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। लेंथ ऑफ पैरेलल साइड मतलब कि दोनों केस में हमको निकालना है, ए और बी दोनों निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 10 था। सबसे पहले एरिया जब भी गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला लगा दिया है। फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी, अभी मैंने फॉर्मूला करवाया था, इनटू हाइट अपॉन 2। इसमें तो एरिया हमारा है 475 एंड ए प्लस बी के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हाइट है 19 एंड एरिया भी सेंटीमीटर में, हाइट भी सेंटीमीटर में, ठीक है, अपॉन 2 कर दिया। देन अब या फिर इसको इधर ले जाओ या फिर डायरेक्टली पहले 19 से मल्टीप्लाई करके देखो अगर हो रहा हो तो पहले हम करके देख लेते हैं। 19, चलो लास्ट में करेंगे। a प्लस बी 475 इंटू 2 अपॉन 19, तो हमारा हो गया ये कितना 950 अपॉन 19। अब यहाँ पे देखिए साथ साथ दिख रहा है 19 पंचे 95 0, यानी कि 50 आपका आ जाएगा a प्लस बी, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू 50 और a माइनस बी आपका 4 है। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो क्या होगा, जोड़ दो पहले, a और a जुड़ जाएगा, वो हो जाएगा 2a, और माइनस बी प्लस का भी कैंसिल हो जाएंगे जब आप जोड़ दोगे तो, और 4 और 50 54 हो जाएगा। तो a आपका आ जाएगा यहाँ पे 27, डिवाइड कर दीजिए 2 से, a आपका 27 आ गया। बाकी बचा कौन सा, b, तो यहाँ पे 27 रखिए एक जगह पर, तो b कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखिए b, a उधर भेज दीजिए 27, तो 50 में से 27 गया तो b कितना आ गया 23। 27 एंड 23 इज द आंसर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मार्कर काम करना बंद कर गया है। एक क्वेश्चन इसका और है, मतलब इसका मतलब आज हम लोग जो पढ़ाने वाले हैं उसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, ये सब पढ़ा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बाकी बचा है जो कि बुक में एक्सरसाइज का है, वो मैं अगली वीडियो में कवर करा दूंगा, तो उसकी चिंता नहीं करनी है। और वो जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन एक साथ हों, तो मैंने इस बार मेंसुरेशन के लिए कॉन्सेप्ट सोच के रखा है कि पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम वाले के लिए ये वीडियो रहेगी, उसके बाद सर्कल और ट्रायंगल की अगली वीडियो रहेगी। तो जो अगली वीडियो आपको मिलेगी वो होगी सर्कल और ट्रायंगल की, उसमें सबसे पहले मैं इसमें का एक जो क्वेश्चन बचा रहेगा वो करा दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे उसमें 3D शेप्स में। 3D शेप में 2-3 वीडियो उसमें ही बन जाएंगी। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे जो बच्चों ने पूछा था। एक बच्चे ने पूछा था और ये क्वेश्चन बहुत ईजी है पर कई लोगों ने कई बार पूछा है। इसका रीजन मैं आपको बता दूं
ये इतना ज़्यादा इजी है, मैंने डाल दिया था ऐसे ही कि बच्चों को लगता है इसमें क्या कर दें तो वो मतलब होता है ना, जब बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती तो यकीन नहीं होता कि इतना सरल कैसे हो गया। तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है, चाहे x की पावर 0 हो, y की पावर 0 हो, या किसी भी चीज़ की पावर 0, तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है, उसमें कुछ चेंज नहीं हो जाएगा। उसको सोचा मत करिए, डायरेक्टली 1 लिखिए। तो ये क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन था ही नहीं, एक सिंपल सी बात थी। अगर आपने वीडियो देखी होती तो आप डायरेक्टली कर लेते। तो बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत ईजी हैं, पर वो डायरेक्टली सेकंड पार्ट पे आते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता कैसे करना। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कुछ नहीं करना, बस सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, y³ माइनस 7y² माइनस y। देखिए ये सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन है क्वेश्चन का, सबसे सिंप्लीफाइड आंसर। मतलब जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम चाहते हैं कि इस तरीके का आंसर आए, सिंप्लीफाइड एकदम। लेकिन ये क्वेश्चन था तो बच्चों का और दिमाग खराब हुआ कि जब ये खुद ही इतना सिंप्लीफाइड है, इसमें क्या करना है। इसमें फैक्टर भी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपल आपको खाली इंडाइसेस के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना था। इंडाइसेस मतलब पावर की फॉर्म में, तो पावर की फॉर्म में जितना भी था आपने कन्वर्ट कर दिया, बात खत्म। यहाँ पे पावर की फॉर्म में नहीं था, बाहर वाला ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो उसको अंदर कर दिया हम लोगों ने। जैसे कहीं लिखा हो x³ तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, x की पावर 4, वही तो लिखा है यहाँ पे, बस खाली यहाँ पे 2-3 बार लिखा हुआ है। तो ये चीज था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रही पहली वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमें वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिले। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।